अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इंग्लिश सेट का सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से वॉल्यूम 1 का पूरा सेट कराया जा चुका है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश सेक्शन का सबसे पहले कॉमन ईरर है, जो कि हूबहू इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट। देखिए, कॉमन ईरर बनाने के 2 तरीके हैं। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप लैंग्वेज पकड़ सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप ग्रामर को फोकस करिए, वर्ड्स को पकड़िए। तो यहाँ पर जैसे ही हमको दिखा बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद आने वाला जो वर्ब होता है पास्ट में होता है। यहाँ पर V2 होगा, वी गोट रखा हुआ, बिल्कुल सही रखा हुआ है और पास्ट परफेक्ट में होगा। अब क्या कर रहा है, टिकट एंड इंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। ठीक है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट, समय पर हमने अपना टिकट खरीदा और जैसे ही सिनेमा थिएटर में हमने शो देखने के लिए घुसा, शो क्या था, पहले से चालू हो गया था, पहले से शुरू हो गया था। तो यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या होगा, हैड होगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में रखना है। तो यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या होगा, हैड होगा, हैड ऑलरेडी बिगन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर देखिए, एरर के साथ साथ आपको करेक्शन भी आना चाहिए। अगर आपको करेक्शन पता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस तरह मैथ में हम लोग 2 + 2 4 करते हैं, उसी तरह अगर इंग्लिश में हमको करेक्शन पता होगा कि इसके स्थान पर ये होना चाहिए, तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाउ टू सोल्व इन इंग्लिश करिए, हाउ टू गैस नहीं कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, यहाँ पर देखिए, किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट जानना हो तो उस सब सेंटेंस का सबसे पहला प्रीपोजिशन के ठीक पहले, याद रखिएगा, ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम लोग गाइड करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए इच रखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट है यहाँ पर, और इच सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो आगे देखिए, अ स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप। यहाँ पर इच सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर रखा हुआ है। देयर ऑन रिसर्च पेपर इन दिस सेमेस्टर। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अब प्रोनाउन की बात है, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसमें प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अगर इच हो, एवरी हो, नो हो, वन हो, अगर ये सब सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट वर्ब जो होगा इसी सब से गाइड होगा। लेकिन अगर बात होगी प्रोनाउन गाइड करने की, तब जो है इच, एवरी, नो, वन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो भी नाउन या प्रोनाउन हो, उससे प्रोनाउन को गाइड करेंगे। सब वर्ब तो जो होगा इस सब्जेक्ट से ही गाइड होगा, लेकिन अगर प्रोनाउन गाइड करने की बात आएगी तो इसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन से होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी जो है वर्ब सिंगुलर है, इसलिए हिज या इट्स वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग लेगा। यहाँ पर देखिए, नन ऑफ द बॉयज है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है नन है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन अगर हमको रखना होगा तो क्या रखेंगे, देयर रखेंगे, क्योंकि नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है द बॉयज है, जो कि प्लूरल रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रोनाउन जो है देयर बिल्कुल सही होगा। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, नन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पर देखिए, नन सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर नन है, वर्ब जो कि हैज रखा हुआ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन की अगर गाइड करने की बात आई तो यहाँ पर ऑफ के बाद जो है नाउन रखा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन से हम लोग प्रोनाउन को गाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉय जो है नाउन, यहाँ पर प्लूरल रखा हुआ है, तो प्रोनाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल। तो हिज के स्थान पर क्या होगा, देयर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए, ईच ऑफ देम हैज एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन। यहाँ पर देखिए, इच सब्जेक्ट है, लेकिन ऑफ के बाद देम आया हुआ है, इसी प्रोनाउन से हम लोग क्या करेंगे, इच सब्जेक्ट है, देखिए वर्ब भी हैज रखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोनाउन गाइड करने की बात आएगी तो ऑफ के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन से प्रोनाउन को गाइड करते हैं। तो यहाँ पर देम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन को रखना है। तो यहाँ पर देम जो कि प्लूरल है,
प्लूरल रखा हुआ है तो प्लूरल रखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउन को भी देयर रखेंगे, तो ये जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग गाइड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इच रखा हुआ है, वर्ब हैज रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स जो कि नाउन है, जो कि प्लूरल रखा हुआ है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, देयर रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का क्या होगा, नो एरर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लॉजिक के साथ मारना है कि क्या हो सकता है, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फैक्ट ऑफ मी, यहाँ पर देखिए पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके पहले सब्जेक्ट क्या होगा, द फैक्ट होगा, बिल्कुल सही है। सिंगुलर है और वर्ब भी देखिए डज रखा हुआ है, बिल्कुल सिंगुलर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीइंग है, V4 है। अब यहाँ पर देखिए V4 रखा हुआ है। प्रोनाउन का एक रूल देखिए यहाँ पर और है, अगर V4 के पहले प्रोनाउन को रखना है तो प्रोनाउन का किस फॉर्म को रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, मी के स्थान पर माई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को भी अब चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में हम लोग डील किए हैं। अगर V4 यानी वर्ब का चौथा फॉर्म रखा हुआ हो, उसके पहले अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो पॉजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे आई का क्या होता है, आई का पॉजेसिव फॉर्म माई होगा, ठीक है। यू का योर होता है, ठीक है। ही का हिज होता है, हर इट्स देयर, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का पॉजेसिव फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहाँ, V4 के पहले, यानी वर्ब का V4 यानी ING वाला फॉर्म को V4 कहा जाता है, वर्ब का चौथा रूप कहा जाता है। और ING से पहले अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो पॉजेसिव फॉर्म जैसे माई, आवर, योर, हिज, देयर, इट्स, देयर, इनमें से कोई इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 to 23 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखिए सबसे पहला जो सिनोनिम्स दिया हुआ है, रिप्लेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिप्लेस दिया हुआ। रिप्लेस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान लेना, ये क्या कहलाता है, रिप्लेस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए डैमेज तो नुकसान होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट हो, रिस्टोर हो, ठीक है। तो ये इसका भी अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थान लेना, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पे हम लोग चुनते हैं, ठीक है। लॉस का मतलब आप लोगों को पता ही है, हानि होती है। रिमेन का मतलब भी पता है, बचा हुआ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रिप्लेस का जो होता है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सही सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 प्राग्मेटिक है। प्रेगमेटिक की बात करें तो इसका अर्थ होता है व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का अर्थ होता है, इम्प्रॉपर का मतलब होता है अउपयुक्त होता है। रियलिस्टिक की अगर बात करें तो रियलिस्टिक का अर्थ होता है, इसका अर्थ भी होता है क्या, व्यवहारिक होता है, ठीक है। आइडियलिस्टिक की अर्थ बात की जाए, आइडियलिस्टिक का अर्थ होता है आदर्शवादी। इम्प्रॉपर का अनुचित पता ही है आप लोगों को। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ होता है अलग, प्रतिष्ठित, सम्मानित, ठीक है। प्रतिष्ठित होता है या अलग होता है। डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है प्रतिष्ठित या अलग होता है। तो इस प्रकार से इसका सही ऑनर्ड हो जाएगा। ऑनर्ड का भी अर्थ होता है क्या, सम्मानित होता है, ठीक है। ऑब्सक्यूर का अर्थ होता है अस्पष्ट होता है। अब लेवल का पता ही है, उपलब्ध होगा। और प्रोस्परस का अर्थ होता है समृद्ध होता है, अमीर, समृद्ध। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 to 26 की अगर बात की जाए तो आइडम फ्रेज दिया हुआ है।
तो चलिए आइटम फ्रेज को हम लोग देखते हैं। बिल्कुल हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न को हमने इंक्लूड किया है। एट ए स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का अर्थ होता है लगातार, लगातार होता है विदाउट स्टॉप। क्या हो जाएगा? विदाउट स्टॉप, बिना रुके हुए। ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर ने, उस साल के दौरान, आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय के बाद, विद इन ए मंथ, उस महीने के अंदर। तो यहाँ पर एट स्ट्रेच का अर्थ होता है लगातार, तो विदाउट स्टॉप, बिना रुके हुए, तो बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, टू बी इल एट इजी। देखिए एकदम हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं। टू बी इल एट इजी, इसका अर्थ होता है बेचैन, टू बी फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, क्या होता है? बेचैन होता है। तो यहाँ पर टू बी फील अनकंफर्टेबल या वेरिड इन ए सिचुएशन। ठीक है, असहज महसूस करना होता है, बेचैन होना, व्यग्र होना, असहज महसूस होना। टू बी इल एट इजी का अर्थ होता है टू बी फील अनकंफर्टेबल, बेचैन होना। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बॉटम लाइन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य। एंड इम्पॉसिबल टास्क बिल्कुल गलत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बिल्कुल सही होगा। अति महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 टू 29 की अगर बात करें, अल्टरनेटिव दिया हुआ है, एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग दिया हुआ, एंटोनिम्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में डम्ब दिया हुआ, डम्ब का अर्थ होता है गूंगा होता है। अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो वोकल का अर्थ होता है वाचाल, क्वाइट का मतलब भी शांत होता है, साइलेंट का अर्थ भी शांत होता है और म्यूट का अर्थ भी गूंगा होता है। तो तीनों साइनोनिम्स दिया हुआ है, जबकि एंटोनिम्स दिया हुआ खोजना है। डम्ब का अर्थ होता है गूंगा और वोकल का अर्थ होता है वाचाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नैब दिया हुआ है। नैब का अर्थ होता है पकड़ना, नैब का अर्थ होता है क्या? पकड़ना होता है। तो नैब का अर्थ होता है पकड़ना, तब पकड़ना का एंटोनिम्स क्या होगा? छोड़ना, तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट एंटोनिम्स होगा। कैच हो, अरेस्ट हो, ग्रेब हो, सभी का अर्थ क्या है? एक ही तरह का दे रहा है। अरेस्ट का मतलब भी होता है पकड़ना, कैच का भी अर्थ होता है पकड़ना। तो ऑप्शन सी इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा। कोलोबरेशन, कोलोबरेशन का अर्थ होता है सहयोग। कोलोबरेशन का अर्थ होता है किसी को सहयोग। तो सहयोग का जो होगा एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलोबरेशन और सहयोग, पार्टिसिपेशन दोनों सिनोनिम। एसोसिएशन का भी अर्थ होता है सहयोग और पार्टनरशिप का भी अर्थ होता है सहयोग। ये तीनों जो है सिनोनिम्स हो गया एक तरह के। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है बंटवारा करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 टू 32 की बात करें तो OWS दिया हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ। तो यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 30, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वेव्स, जिसका अर्थ होता है बहुपत्नी। ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारी पत्नियां हों। तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं पोलीगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलीगेमी। तो यहाँ पर याद रखिएगा पोलीगेमी होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बीगेमी की, तो बीगेमी का अर्थ होता है द्विविवाह, यानी जो दो विवाह करता है उसे बीगेमी कहते हैं। कोलीग्राफी का अर्थ होता है, कोलीग्राफी का अर्थ होता है शिलालेख, शिलालेख होता है। अब पोलेंड्री का अर्थ होता है बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा सारे फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 31, ए फ्रॉग लाइव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एक मेढक जो कि पानी के साथ साथ स्थल पर भी रहता है उसे क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है, यानी अर्थात उभयचर जीव। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें एनिमेट की, तो एनिमेट का अर्थ होता है सजीव होता है, लिविंग थिंग्स होता है। और एक्यूटिक का अर्थ होता है जो जलीय प्राणी। एम्बीडेक्स्ट्रस का अर्थ होता है दक्ष होता है, निपुण होता है।
तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ए मैप ड्राइंग। ठीक है, मैप ड्राइंग का अर्थ क्या होता है, मानचित्र होता है, तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। जीरोग्राफी का अर्थ होता है, जायरोग्राफी का अर्थ होता है विद्युत छायाचित्र। पिक्टोग्राफी का अर्थ होता है चित्रलेखन होता है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कार्टोग्राफी का मानचित्र आप लोगों को पता है। और बात करें जीरोग्राफी का, तो जिसका अर्थ होता है शिलालेख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 टू 37 की बात करें तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया हुआ, चूज करेक्ट वन भरना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हिज वर्ड्स, सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है हिज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हिज वर्ड्स वेर हार्डली विथ डैट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द मार्केट। अर्थात कहने का है उसके शब्द जो हैं, हार्डली का अर्थ यहाँ पर निगेटिव में दिया हुआ है, शायद ही थे जो बाजार में उस चीख पुकार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इलिजिबल की बात की जाए तो इलिजिबल का अर्थ तो होता है चुने जाने योग्य होता है। यहाँ पर लीजिबल दिया हुआ है, लीजिबल का अर्थ होता है स्पष्ट पठनीय हो। इंटेलिजिबल की बात करें तो जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट होता है। और यहाँ पर उसकी शब्द शायद ही थे जो कि बाजार में उसकी चीख सुन सके, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, द इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश एज ऑफ एम्प्लॉय वेरी हाई पैड टेक्नोक्राफ्ट कार्ड्स। तो यहाँ पर देखिए कम ऑफ एज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का अर्थ होता है लाइक हो जाना। ठीक है, लाइक हो जाना। तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम ऑफ एज एम्प्लॉइज वेरी हाईली पैड टेक्नोक्राट। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, कि उम्र हो गई है इससे अधिक वेतन पाने के टेक्नोक्राफ्ट कार्यरत होने के लिए, तो कम ऑफ हो जाएगा वेरी हाईली पैड टेक्नोक्राफ्ट। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की उम्र हो गई है, कम ऑफ एज उम्र हो गई है, इससे अत्यधिक वेतन। उम्र हो गई है का अर्थ होता है लायक हो जाना, लायक हो गई है कि वह अब इससे ज़्यादा तनख्वाह वेतन पा सके। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखा जाए, द यूके गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू, यूके का गवर्नमेंट जो है यह डिसाइड करता है, यह निर्णय करता है कि इस साल में 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ ए फॉरेन डॉक्टर्स एंड नर्स हुज वीजा आर सेट अप हो एक्सपायर बिफोर 31 मार्च 2021 एज द बेटल द कोविड-19 पैंडमिक। कह रहा है यूके गवर्नमेंट, यूके सरकार यह निर्णय लेता है कि जिसका भी 31 मार्च 2020 से पहले उनके कार्यरत को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के चलते उनके कार्य को क्या किया गया है, विस्तार कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब देखिए अगर तो क्या हो जाएगा, सेनेक्शन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, सेनेक्शन। सेनेक्शन का अर्थ होता है गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट के द्वारा यह मंजूरी दे दिया गया है कि सभी भी डॉक्टर और नर्स की जो 1 साल पहले जिनका कार्य समाप्त हो रहा था उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के चलते। तो यहाँ पर क्या है, मंजूरी मिल गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश
इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर देयर रिच कल्चरल, तो यहाँ पर देखिए हेरिटेज का अर्थ होता है विरासत। हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं, ठीक है, रिच कल्चरल हेरिटेज, अपने विरासत को, तो यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। स्टेट का अर्थ होता है, स्टेट का अर्थ होता है संपदा होता है, तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द हेड ऑफिस इज डैश ओवरसीज बट हैज ए ब्रांचेज इन मेनी सिटीज इन इंडिया। द हेड ऑफिस जो है लोकेटेड, तो यहाँ पर देखिए द हेड ऑफिस जो है वह कहाँ लोकेटेड है, ओवरसीज, ओवरसीज में, लेकिन इसका ब्रांच जो है बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे शहरों में है, तो लोकेटेड यहाँ हो जाएगा, लोकेशन नहीं लोकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस पर कंप्यूटर का सेक्शन भी हम लोग, कंप्यूटर और जीके का सेक्शन भी इस पर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, और कंप्यूटर सेक्शन में आपको 10 मार्क्स में से अगर आप लोग 9 मार्क्स से नीचे लाते हैं तो आपका स्कोर, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही ईजी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में देख ही चुके हैं, और उसी लेवल का क्वेश्चन हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।